हम लोग आज खिलाफत आंदोलन का क्वेश्चन करेंगे। ये घटना चक्र की पूर्वावलोकन की बुक है। इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और ये बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे D3+SB TJT में जो SST वाले लोग हैं उनके लिए हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। KB की वैकेंसी आ रही है उसमें। सोशल साइंस का इसका कॉम्बिनेशन है EMRS। और जितने भी एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित फर्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है शौकत अली, बी है मोहम्मद अली, सी है शरियतुल्लाह, डी है अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद ये लोग खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ करता थे। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। ये राजनीति और धार्मिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य था तुर्की में खलीफा के पद को पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना। और इसके गठित करने वाले खिलाफत आंदोलन के शौकत अली है, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी शामिल थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली। सी है अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, शौकत अली। सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली इसके प्रमुख नेता थे और ये खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? ऑप्शन ए है खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। ऑप्शन बी है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों से सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। सी है खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था। और डी है खलीफा गांधी जी के अच्छे संबंध थे। इसका सही आंसर हो जाएगा कि गांधी जी मुसलमानों से समर्थन प्राप्त करना चाह रहे थे। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष चुना गया था। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था ह्यूम ने, करजन ने, सर सैयद ने, गांधी जी ने। सही आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए देते क्योंकि वो मुसलमानों से सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल। इसका सही आंसर हो जाएगा हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग कर दी थी। गांधी जी ने किसे सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? ऑप्शन ए है आगा खां, ऑप्शन बी है अजमल खान, ऑप्शन सी है हसन इमाम, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को इन्होंने आगाह किया था कि मुस्लिम नेताओं, धार्मिक नेताओं और अनुयायियों को प्रोत्साहित न करें। निम्नांकित में से किस नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, स्वामी श्रद्धानंद। सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जो थे। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वो किस शहर में हुई थी? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की, असहकार आंदोलन की। सही आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। नेक्स्ट टॉपिक है असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था? CR दास ने, एनी बेसेंट, BS पाल, मदन मोहन मालवीय। सही आंसर हो जाएगा CR दास ने असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया? 1917, 1920, 1918, 1928। सही आंसर हो जाएगा 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नील आंदोलन। सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन जो था ये प्रथम जन आंदोलन था। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1918, 1920, 1922, 1924। सही आंसर हो जाएगा 1920 में शुरू हुआ था। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार, रॉलेट एक्ट। सही आंसर हो जाएगा नमक कानून जो था ये इसका कारण नहीं था और सब इसके कारण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? पूछ रहा है कि 1920 में जो कलकत्ता में विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके विजय राघवाचारी थे। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गोलमेज के समय। सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने ये नारा दिया था और फिर चौरी चौरा कांड जब हुआ उस टाइम पे ये वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे असहयोग
आंदोलन में वापस कर दिया था। हिंद केसरी, राय बहादुर, केसरे हिंद, रायटच अनबर। सही आंसर हो जाएगा केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। इन कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन संबंधी इसमें 4 कथन है जो असहयोग आंदोलन से है। देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत। स्टेटमेंट 1 है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। और 4 है, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने के लिए राजी हो गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ये तीनों सही है और चौथा गलत है, ऐसा नहीं हुआ। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर शहप्रभु, चित्तरंजन दास। सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास जो थे ये अपनी वकालत छोड़ दिए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था परंतु इसका परिणाम नहीं देख पाए थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जो थे असहयोग आंदोलन के परिणाम को नहीं देख पाए थे। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मुजफ्फर कांड। सही आंसर हो जाएगा चौरा चौरी कांड जो है 1922 में हुआ था। इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर में ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है? 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922। सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि आम जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं था। ऑप्शन बी है, मुसलमानों ने आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया था। ऑप्शन सी है, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सहायतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था। डी, चौरी चौरा में हिंसा भड़क गई थी। सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण था चौरी चौरा में हिंसा भड़क हुई थी। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। बताइए ये कब समाप्त हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1924 में। सही आंसर हो जाएगा 1922 में ये समाप्त हुआ था। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? दिल्ली में, कलकत्ता में, चौरी चौरा में, बारदौली में। सही आंसर हो जाएगा ये बारदौली में थे महात्मा गांधी। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने पारित किया था? ऑप्शन ए है केटी शॉ, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है मुंजे। सही आंसर जब डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव पारित किया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम। स्टेटमेंट 1 है, चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ था। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन। गांधी जी की गिरफ्तारी। सबसे पहले चौरी चौरा कांड हुआ था, फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया था, फिर गांधी जी इसको स्थगन कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे, और उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। 1, 2, 3, 4 ये सीरियल वाइज से हुआ था। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, शारदानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल। सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर महात्मा गांधी ने लिखा था यह निष्ठुर बर्बादी है। ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको निष्ठुर बर्बादी बुलाई थी। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, शौकत अली, सी.आर. दास। सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया था। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। ए है हिंदू मुस्लिम एकता, बी है सूबों को अधिक शक्तियाँ, केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन। सही आंसर हो जाएगा इसका प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता उस टाइम में थी। 1921-22 असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? श्री कृष्ण सिंह, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद जो थे ये बिहार से अगुवाई कर रहे थे असहयोग आंदोलन का। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार का नेतृत्व किया था। लेकिन बिहार से असहयोग आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद कर रहे थे, इसको याद रखिए। E.V. रामस्वामी नायकर ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है? ऑप्शन ए है उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, बी है उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। सही आंसर हो जाएगा इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ये इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था और 1925 में
कांग्रेस का छोड़ दी थी। निम्नांकित में से किसे सुमेलित नहीं है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार, 1913 में असहयोग आंदोलन। इसका सही हो जाएगा 1930 में असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था, 1921-22 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ये सुमेलित नहीं है और सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1931 में राजगुरु को फांसी हुई थी, 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, 1920 में रॉलेट एक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 में राजगुरु को फांसी हुआ था। ये सुमेलित है और सब सुमेलित नहीं। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था, अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, श्रीकृष्ण सिन्हा। सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। इनकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे, उन्होंने वकालत छोड़ दी थी, कॉलेज छोड़ दिया था। ये कथन और कारक वाला है। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ये स्टेटमेंट तो ये कथन सही है। अब कारण देख लेते हैं। इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। ये भी सही है। ये दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है इसकी। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर त्यागपत्र दिया था? CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, फिरोज शाह मेहता। सही आंसर हो जाएगा CR दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल मानी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ जनवरी 1923 में। CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी ने, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ने, CR दास, मोतीलाल नेहरू ने, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद ने। सही आंसर हो जाएगा CR दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों लोग मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, CR दास, मोतीलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। सही आंसर हो जाएगा CR दास और मोतीलाल नेहरू स्थापना किए थे। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी के संबंधित नहीं थे? मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर, राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद जो थे ये स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, C राजगोपालाचारी। सही आंसर हो जाएगा C राजगोपालाचारी जो थे इसमें नहीं थे। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंस लीग, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी। सही आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी का उसका नाम था। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्रीकृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, सचिदानंद सिन्हा। सही आंसर हो जाएगा श्रीकृष्ण सिंह ने स्वराज दल का गठन किया था।